रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मंगलवार को छात्रों ने यूसीजी के नए कानून के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने इसे काला कानून बताया और अब फैसला वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह कानून शिक्षा को विभाजित करेगा और समान अवसर पर असर डालेगा। प्रदर्शन के दौरान छात्र तख्तियां और बैनर लेकर नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया। छात्रों ने कहा कि यह आंदोलन केवल बीएचयू तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी छात्र एकजुट होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक कानून वापस नहीं होता, उनका संघर्ष जारी रहेगा। मेरा नाम हिमांशु राय है, मैं प्रस्नातक द्वितीय वर्ष वाणी संकाय का छात्र हूँ। जी, हाल ही में यूजीसी ने एक नया नियम लाया कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन, उसी के विरोध में, क्योंकि उसमें कुछ बहुत बड़ी गलतियां यूजीसी की तरफ से की जा रही हैं, जैसे सामान्य वर्ग को उसमें शामिल न करना और रिप्रेजेंटेशन जो उस कमेटी में है वो सिर्फ उन्हीं वर्गों का करना जिनके लिए बनाया गया है। दूसरा, कोई पेनाल्टी नहीं फॉल्स केसेस के लिए। इसलिए आज ये हम लोग इक्विटी कमेटी के विरोध में आए हैं। बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आशुतोष कुमार शुक्ला है। मैं मनोविज्ञान और विभाग का परास्नातक का छात्र हूँ। पिछले गत दिनों में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा प्रमोशन इन हायर एजुकेशन में इक्विटी का बिल पास किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिजिकली डिसेबल कैटेगरी के छात्र हैं तो वहां पे आपको इक्वलिटी दिया जाएगा, लेकिन जो जनरल कास्ट का छात्र है उसको इक्वलिटी नहीं दिया जाएगा। वहां पर एक कमीशन बनाई जाएगी, जाति आधार पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है या आपके साथ मारपीट हो रहा है, गाली गलौच हो रहा है कुछ, तो उस पर जाति आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी एक्ट और पीडब्ल्यूडी का जो छात्र है वो कंप्लेन कर सकता है कि हमारे खिलाफ इन्होंने भेदभाव किया हुआ है। और जो उस कमेटी को रिप्रेजेंट करेगी वो ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकली डिसेबल प्रोफेसर्स की ही ग्रुप उसको लीड करे। वहां पर जनरल का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ऐसा सेक्शन 7 और सेक्शन 5 और 7 में दिया गया हुआ है, जिसमें ये बिल्कुल ये जो इक्वलिटी लाया गया है, जिसमें जातीय भेदभाव ना हो, इसमें बिल्कुल जातीय भेदभाव के आधार पर जनरल कैटेगरी को बांट दिया जा रहा है। और यहाँ पे भारत की अखंडता प्रभुता पे जोरदार प्रहार किया जा रहा है, जिससे कि इंटीग्रिटी जो भारत की है ये इस पे चोट पहुंचाई जा रही है। और ये जो अब अगर हम हमारा दोस्त है, अगर दो लोग साथ में है, दो अन्य बिरादरी के हैं, तो मन में एक संकीर्ण मानसिकता पैदा हो जा रही है कि और ये तो हमारे लिए कानून है, इनका कानून है, इसके विरोध में भी अन्य बिरादरी के लोग नहीं आ रहे हैं। बस इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है ये तो जनरल के लिए है, जनरल के खिलाफ है। और इस हिसाब से ये बिल्कुल समाज को बांटने का, भेदभाव पैदा करने का कानून है। मैं तो यही यूजीसी जो ग्रांट कमीशन है इस टाइम जो अनइक्वलिटी ग्रांट कमीशन बनी हुई है, मैं कहता हूँ इस कानून को जल्द से जल्द वापस ले या तो संशोधन करे। इस कानून में ये भी है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको क्रिमिनल माना जाएगा, और जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेन करेगा, अगर वो गलत भी साबित होता है तो उसके वो कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम इसमें ये मांग करते हैं या तो ये कानून पूर्णतः वापस ली जाए या तो फिर इस कानून में संशोधन हो कि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन हो जनरल कैटेगरी के भी प्रोफेसरों का हो, जिसमें कि भेदभाव हमारे साथ ना हो पाए और जनरल कैटेगरी को नहीं समानता दी जाए, लेकिन हर वर्ग को समानता एक भाव से दी जाए। और वहां पर जो एक कानून है जिसमें दिया हुआ है, उसमें कानून में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जिसमें कि
जो गलत साबित हो, अगर कंप्लेनेंट है और गलत साबित होता, शिकायत करता, तब उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, उस पर भी पेनल्टी और पनिशमेंट होनी चाहिए।